फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। मैं हूँ इम्तियाज़ और मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 10th का मैथ्स जो पहला चैप्टर अभी चल रहा है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसी का एक छोटा सा पॉइंट बताने जा रहे हैं। उसमें पॉइंट जो है आपका वो है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रतिशत। यानी कि दशमलव प्रतिशत जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत, जिसको हम लोग इंग्लिश में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो हम लोग इसको सीखेंगे कि किस तरह का जो परिमेय संख्या रहेगा उसका दशमलव प्रतिशत शांत होगा और किस तरह का संख्या जो रहेगा उसका दशमलव प्रतिशत अशांत होगा। तो इसको हम लोग दो तरह से बनाते हैं। एक तो हम लोग भाग देकर बनाते हैं, जैसे आप वर्ड से आप समझ सकते हैं कि जैसे शांत बोला तो शांत के मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि शांत हो जाना, चुप हो जाना। अशांत बोला तो अशांत के मतलब थोड़ा सा हलचल, यानी कि चुप नहीं हो रहा। तो उसी तरह से हम जैसे मान लिया जब भाग देंगे तो ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग देंगे, यानी कि किसी भी परिमेय संख्या में p/q के फॉर्म का लिखा जाता है, तो p में डिवाइड करना है q से। अगर भाग देने के बाद कट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा, शेष अगर 0 आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि उसका दशमलव प्रतिशत शांत होगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 ना आए, वो डिजिट जो है रिपीट करने लगे, भागफल जो है वो रिपीट करने लगे, तब हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रतिशत अशांत होगा। तो चलिए हम लोग आज इसी को देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा। ये आपका 10th के एग्जाम में आपका लगभग 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन देता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने बताया कि किसी भी परिमेय संख्या को शांत और अशांत पहचानने के लिए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको पहचानने के लिए आपको दो तरह से बना सकते हैं। एक तो बताया भाग दे करके, तो पहले हम लोग भाग दे करके 1-2 संख्या को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन में रहा है 17/8। 17/8 का दशमलव प्रतिशत शांत है या अशांत, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे देखते हैं हम लोग 17/8, तो इसको भाग दे करके देखना है, यानी कि डी न्यूमरेटर से यानी हर से अंश में भाग देंगे। किस में भाग देंगे? हर से अंश में भाग देना है, यानी क्यू से p में भाग देना है, नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देंगे। अगर भाग देने के बाद कट जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तब हम लोग कहेंगे कि इसका दशमलव प्रतिशत शांत होगा। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। जैसे 8 से भाग देंगे 17 में, तो पहले 8 का टेबल, 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 17 आएगा। तो 8 का पहाड़ा में तो 17 नहीं आता है, तो हम लोग भाग का जो प्रोसेस है उसका हम लोग फॉलो करेंगे, यानी 17 से कम अंक को भाग देंगे। तो 17 से कम होता है 16, तो 8 से 16 में भाग लगेगा, यानी 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 8 दूनी 16। अब यहाँ 7 में से 6 जाएगा 1 और ये कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? पॉइंट देंगे, और पॉइंट देने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? 0। फिर अब क्या करेंगे? 8 से भाग देंगे 10 में, तो 8 से 10 में भाग देंगे तो 8 एका 8, 10 में से 8 जाएगा 2, नहीं रिमाइंडर यहाँ 2 बचा। उसके बाद फिर एक बार पॉइंट पड़ गया तो आप बार बार पॉइंट दे सकते हैं। अब यहाँ से फिर 8 से भाग देंगे 20 में, तो 8 दूनी 16, 10 में से 6 जाएगा 4। अब यहाँ पर फिर अगर 1 0 देते हैं तो यहाँ 8 से भाग लगाएंगे तो 8 5 40, 0 से 0 गया, 4 में से 4 गया, कर दिया। अब जैसे यहाँ पे 17 में 8 से भाग दिए तो मेरा भागफल आ गया 2.125, यानी क्वोशिएंट मेरा आ गया, ये आ गया, और रिमाइंडर जो आ गया मेरा कट गया। तब हम लोग सिंपल इसको कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रतिशत जो होगा शांत होगा। क्यों होगा शांत? तो क्योंकि जब हम भाग लगाए तो पॉइंट के बाद 3 अंक के बाद ये पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 बचा। अगर यही नहीं कटता, बार बार भाग लगाते जाते, बार बार कुछ ना कुछ आते जाता और यहाँ डिजिट रिपीट होने लगता, समझे? अगर रिपीट होने लगता तब हम लोग कहते हैं कि अशांत है।
लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 8 से 17 में भाग दिए तो पॉइंट के 3 अंक के बाद कट गया। जब कट गया तब हम कहेंगे कि ये इसका दशमलव प्रसाद सम, यानी 17/8 का दशमलव प्रसाद जो होगा, दशमलव प्रसाद जो होगा क्या होगा, शांत होगा। चलिए, तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को एक क्वेश्चन और लेकर के देखते हैं जिसका दशमलव प्रसाद आसान है। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 7/9। इसका देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसाद शांत है या आसान। तो इसको भी सेम प्रोसेस, नीचे वाला से भाग देना है ऊपर वाला में। अगर 9 से भाग देंगे 7 में तो 9 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 9 बड़ा हो जाता है, 7 क्या हो जाता है आपका, छोटा हो जाता है। तब क्या किया जाता है, 0 दे करके पॉइंट दिया जाता है। अगर यहाँ 0 देंगे और 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 70 आए या उससे कम आए, तो 9 सते 63 होता है और 9 अठी 72 होता है। तो 72 तो आपका 70 से ज्यादा हो जाता है ना, तो इसको तो हम लोग नहीं लेकर के चलेंगे। अगर 7 बार में लगाते हैं तो 9 सते 63, 10 में से 3 जाएगा 7, कट गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 देंगे, फिर लगाएंगे 9 सते 63, 10 में से 3 जाएगा 7, फिर यहाँ कट गया। आप अगर फिर 0 देते हैं तो 9 सते 63, 10 में से 3 जाएगा। अब देख रहे हैं हम लोग कि अगर डिवाइड जब कर रहे हैं तो बार बार एक ही डिजिट आ रहा है, यानी रिपीट हो जा रहा है। तो हमने बताया कि अगर पूरा कट जाएगा तब हम लोग क्या कहेंगे, उसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। लेकिन पूरा ना कटे, अगर रिपीट करने लगे तब हम लोग क्या कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसाद आसान। तो यहाँ रिपीट करने लगा ना, देखिए 0.777 बार बार 77 आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसाद जो होगा शांत नहीं होगा, क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि इसका डिजिट जो है आपका रिपीट करने। अब बात यही है कि भाग कब तक लगाते रहेंगे, तो ये आप सिंपल याद रखिएगा कि भाग तब तक लगाते रहना है जब तक पूरी ना कट जाए, या फिर अगर पूरा ना कटे तो डिजिट रिपीट होने लगे। भाग तब तक लगाते रहिएगा जब तक पूरा कट जाए, और नहीं तो रिपीट होने लगे। दो ही ऑप्शन, या तो कट जाए या तो रिपीट हो जाए। अगर कट जाएगा तो कहेंगे दशमलव प्रसाद शांत होगा, और अगर नहीं कटेगा, रिपीट होने लगेगा, तब हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसाद अशांत होगा। चलिए, तो ये वाला उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब इसी को दूसरे तरीके से बताते हैं। जैसे मान लिया जाए आपका एग्जाम में जो देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन देता है, एक नंबर। तो आप अगर इतना लॉन्ग प्रोसेस कीजिएगा, अगर कोई बड़ा नंबर दे दे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे बताया गया है किसी भी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसाद, तब परिमेय संख्या जो होता है बाबू वो p/q के फॉर्म का होता है ना। तो पहले जो परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, काट छाट करके छोटा करने की कोशिश करेंगे, और जब छोटा हो जाएगा तो उसके बाद q का, ये जो नीचे में q दिख रहा है, इस q का गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद अगर वो फैक्टर 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के फॉर्म का आवेगा, तब हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। अगर 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का ना आवेगा, उसके अलावा कुछ आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसाद अशांत होगा। इस प्रोसेस में क्या बताया कि q जो होना चाहिए वो 2 का पावर m गुने 5 का पावर n का फॉर्म का, यानी उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो केवल 2 और 5 में टूटना चाहिए, उसका गुणनखंड 2 और 5 आए। अगर इसके अलावा कुछ आ जाएगा तब हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसाद शांत नहीं होगा। अगर दोनों 2 और 5 खाली आवेगा, सिर्फ आवेगा, तब भी कहेंगे कि शांत होगा। अगर केवल 2 सिर्फ आवेगा, 5 नहीं रहेगा, और इसके अलावा कुछ भी संख्या नहीं रहेगा, डिजिट नहीं रहेगा, तब भी कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। अगर केवल 5 रहेगा तब भी कहेंगे कि शांत होगा। लेकिन 2 रहे और 5 भी रहे, उसके अलावा कोई और डिजिट आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये आसान। जैसे मान लिया जाए 2 आ जाता,
5 भी आ जाता और एक 3 आ जाता, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि 2 भी आया है, 5 भी आया है, इसके साथ साथ ये आ गया। अगर ये नहीं रहता तब तो दशमलव प्रसार शांत होता, लेकिन ये 3 आकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। 3 नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि हम बोले हैं कि Q का फैक्टर जो होना चाहिए 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए। केवल 2 भी रहेगा तब भी शांत होगा, केवल 5 भी रहेगा तब भी शांत होगा, दोनों रहेगा तब भी शांत होगा, इसके अलावा कुछ आ जाएगा तब हम कहेंगे कि शांत नहीं होगा, अशांत होगा। जैसे इसको हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं करके। जैसे मान लिया जाए 35/50 है। पहले इसको कोशिश कीजिए कि अगर कटता है ये दोनों तो काट दीजिए, काटने के बाद फिर हम लोग फैक्टर करें। तो ये देखते हैं 5 से ये कट जाता है, 5 7 35 और 10 बचे। अब यहाँ क्या बचा 7/10। अब 10/7 बचा है, अब तो ये नहीं कटेगा, तब हमको क्या देखना है, नीचे वाला का डिन्यूमरेटर का यानी Q को क्या करेंगे बाबू, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ 10 का अगर गुणनखंड हम करते हैं तो 10 का फैक्टर 2 से लगाते हैं तो 2 बचे, यानी 10 का फैक्टर मेरा क्या आ गया बाबू, 2 गुने 5 के फॉर्म, सॉरी 2 गुने 5 में टूटा, ये 7 तो 7 रह गया और 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5। अब देखा जाए बाबू तो ये नीचे वाला जो Q आया है वो आपका 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के फॉर्म का आ गया है। तो यहाँ केवल 2 और 5 न दिख रहा है, तो हम अभी ना बताए कि अगर 2 और 5 दिखेगा तब हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा अगर कुछ दिखता तब हम कहते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों होगा शांत, क्योंकि इसका फैक्टर जो आया है, Q का जो फैक्टर आया है वो 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के फॉर्म का आया है, इसलिए हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 7/9। अभी ये क्वेश्चन भाग देकर के हम लोग बताए। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को पहले काटने की कोशिश करेंगे, कटेगा नहीं कट रहा है, तब हम क्या करेंगे, नीचे वाला का यानी Q का गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद अगर 2 आवेगा या 5 आवेगा तब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ आवेगा तब कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलिए करके देखते हैं। जैसे मान लिया जाए 7 तो 7 है, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू। अब देखा जाए बाबू तो ये 7 और नीचे में आया 3 का पावर 2। तो हमने क्या बताया शांत होने के लिए कि 2 का पावर m गुने 5 का पावर n आना चाहिए। तो इसमें देखिए तो 2 का पावर m गुने 2 और 5 आया है, इसमें नहीं ना आया है, यहाँ 3 आ गया है। 2 और 5 कहाँ है, नहीं ना है। तो जब 2 और 5 नहीं रहेगा तब हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया बाबू, अशांत हो गया। चलिए एक 2 क्वेश्चन हम लोग इस पे हल करके देखते हैं क्या आता है। इसको भी हम लोग देख लिए। अगला जैसे हम लोग देखते हैं 6/15, 6/15। इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएं कि इसको काट करके देखिए, अगर कटता है तो काटिए। तो यहाँ देखेंगे तो 6 जो है 3 से कटता है और 15 जो है 5 से कटता है। तो ये आ गया 3/5। तो 3/5 आया है बाबू। हम क्या बताए हैं कि नीचे वाला यानी कि Q यानी डी न्यूमरेटर आपका 2 या 5 के फॉर्म का आना चाहिए। 2 भी रहेगा तब भी होगा, केवल 5 भी रहेगा तब भी होगा, दोनों रहेगा तब भी होगा। क्योंकि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3/2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 1। क्योंकि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो इसको ये आप देखिए 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, ये 2 का पावर m गुने 5 के पावर m का n के फॉर्म का आ गया ना, तब हम इसको क्या कहेंगे कि इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। तो हमेशा आप याद रखिए कि अगर 2 रहेगा केवल तब भी शांत, 5 रहेगा केवल तब भी शांत,
दोनों रहेगा तब भी शांत। अगर ये दोनों के अलावा अगर दूसरा चीज आ गया तब हम कहेंगे कि इसका दशमलव पद अशांत। चलिए इसको भी देख लिए। अगला क्वेश्चन है 77/210। 77/210 इसका बताना है कि इसका दशमलव पद शांत होगा या अशांत होगा। इसको भी हम लोग थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं। जैसे पहले काटिए, अगर इसको 7 से काटते हैं तो 11 सते 77, इसको 7 से काटते हैं तो 7। चलिए तो हम लोग क्या देख रहे थे बाबू, 77/210। क्या क्वेश्चन था? 77/210। इसका हम लोग देखेंगे कि इसका दशमलव पद शांत है या इसका दशमलव पद अशांत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, 77 को 7 से काटे, तो 77 को 7 से काटे तो 11 सते 77, और 210 को अगर 7 से काटे तो यहाँ आया 30, क्योंकि 7 दिया 21 और एक 0 है तो एक 0 यहाँ बचा। अब यहाँ बचा 11/30। अब नहीं कटेगा। अब हमको क्या करना है, तो नीचे वाले का गुणनखंड करना है। तो 30 जो है, देखते हैं आप लोग, 11/30 जो है 100। 30 का अगर हम फैक्टर करते हैं बाबू तो 2 से 15 दूनी, फिर 3 से लगा लेंगे, 5 3 15। अब नहीं होगा, ये 11 आया और यहाँ आया 2 गुने 3 गुने 5। अब देखिए यहाँ 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और एक 3 भी आ रहा है। तो हम बताए हैं केवल 2 आवे या केवल 5 आए या 2 या 5 आए, समझे ना। लेकिन यहाँ 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो ये 3 जो आ गया ना, यही मेरा गलत हो गया। 3 नहीं, शांत होने के लिए 3 नहीं आना चाहिए, केवल 2 या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, लेकिन ये 3 आ गया, इसीलिए हम कहेंगे कि इसका दशमलव पद अशांत होगा। चलिए तो क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 23/2 इंटू 5/2। इसका दशमलव पद शांत है या अशांत? तो देखिए यहाँ 23 और नीचे में 2/3 गुने 5/2। यहाँ 2 और 5 के अलावा तो कुछ नहीं आ रहा है बाबू, केवल 2 है और केवल 5 है। तो हम तो बताए कि 2 और 5 रहेगा तो कहेंगे कि इसका दशमलव पद शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा जब आता तब हम लोग बोलते हैं अशांत। लेकिन यहाँ सिर्फ 2/3 गुने 5/2 है, इसलिए हम इसको भी कहेंगे कि इसका दशमलव पद शांत होगा। आगे देखते हैं 2/129/2/5 गुने 5/2 गुने 7/5। अब इसको हम लोग देखते हैं। ये 2 और 5 तो रहना चाहिए था, लेकिन ये 7 आ गया है, तो 7 ऊपर तो कटेगा नहीं। अब देखिए कि क्यू का जो फैक्टर हम लोग कर रहे हैं, क्या होगा, जो है वो 2 है, 5 है और 7 है। लेकिन शांत के लिए हमने बताया है कि केवल 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो। लेकिन इसके अलावा यहाँ 7 आ जा रहा है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव पद जो होगा क्या होगा, अशांत होगा। चलिए ये भी आपका समझ में आ गया होगा। तो आप लोग सिंपल ध्यान में रखिए कि एक तो भाग देकर बना सकते हैं। अगर भाग देंगे नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देंगे, और भाग देने के बाद अगर डिजिट रिपीट करने लगे, अगर रिपीट करने लगेगा तो उसका दशमलव पद अशांत तो होगा। लेकिन अगर रिपीट नहीं करेगा, कट जाएगा, 2 अंक के बाद कट जाए, 3 अंक के बाद कट जाए या 5 अंक के बाद कट जाए, तब हम लोग कहेंगे कि इसका दशमलव पद शांत होगा। वो बताए भाग देकर। दूसरा में बताए कि आपका क्यू का फैक्टर करना है। क्यू का क्या करना है, फैक्टर करना है। अगर क्यू को फैक्टर करने के बाद 2 और 5 के फैक्टर में आएगा, के फॉर्म में आएगा, तब हम लोग कहेंगे कि इसका दशमलव पद शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और दूसरा चीज आ जाए, तब हम लोग क्या कहेंगे कि उसका दशमलव पद अशांत होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और समझ में आया होगा। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।